आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बढ़िया, बेहतरीन। एक बार सब बच्चे कर दो बेटा कंफर्म, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है, सब लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? बढ़िया। सुनो, आप लोग टॉपिक बच्चा आज सुबह वाली क्लास में स्टार्ट कर चुके थे रैंकिंग की। बच्चों सुबह आज हमने एक क्लास पढ़ ली थी और उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं, उसी पर चीजें आगे पढ़ते हैं। और एक बच्चों आवश्यक ध्यान दे लेना, आगे इस जो कोर्स आपका चल रहा है ना, पार्ट 1 जो आपका चल रहा है बेटा, इस कोर्स में 2 क्लास अपनी रीशेड्यूल हो रखी थी, जो कि सैटरडे और संडे की प्लान है। तो अगर आपका पार्ट 1 में कोई डाउट है, पार्ट 1 में कोई सवाल ऐसा जो आपसे नहीं बन पाया हो, तो वो आप मेरे को सैटरडे को पूछ सकते हो। कल से हम नया टॉपिक शुरू कर लेंगे, कल से आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। और जिन बच्चों ने पार्ट 2 में एनरोल नहीं किया, जिन बच्चों ने अभी पार्ट 2 में एनरोल नहीं किया, बेटा लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, आप इस लिंक से पार्ट 2 में ज्वाइन कर लेना, नहीं तो कल की क्लास कहीं आपकी रह नहीं जाए। कहीं कल आप सोचो कि क्लास क्यों नहीं हो रही, तो कल की क्लास उस वाले कोर्स में आपको दिख जाएगी, जिसको आप कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब बच्चों शुरू करते हैं आज का ये बड़ा ही बेहतरीन, शानदार, दमदार, जबरदस्त टॉपिक, जिसका नाम रैंकिंग। बच्चों सुबह वाली क्लास में आपने कुछ बातें पढ़ी थी। क्या पढ़ी? आपने देखा था कि अगर किसी लाइन में किसी एक व्यक्ति के बारे में आपको लेफ्ट और राइट से स्थान दे दिया जाए, तो आप इन दोनों को जोड़कर एक घटाकर टोटल ज्ञात कर सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे लेफ्ट से नंबर ज्ञात करना हो, तो आप तरीका जानते हैं कि टोटल माइनस राइट प्लस 1। या मैं आपसे पूछूं कि अगर राइट साइड से आपको स्थान ज्ञात करना हो, तो भी आप दोस्तों तरीका जानते हैं कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। लेकिन ये जो कंडीशंस है ना, इनके बारे में ध्यान रखना कि सेम पर्सन के लिए बात होगी तभी ये काम करेगा, अलग अलग लोगों के लिए काम नहीं होता। ये कंटेंट केवल सेम पर्सन के लिए आवश्यक होता है। देन बच्चों आपने एक बात सुबह और पढ़ी थी कि मान लो ए एक लाइन में लेफ्ट साइड से 18 पे है और बी मान लो बच्चों उसी लाइन में राइट साइड से 10 पे है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं टोटल, तो आपका जवाब आना चाहिए CND। हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग लोगों की बात हो रही है। अगर इसी सवाल में आपको मैक्सिमम दिया जाए, तो भी आपके सवाल का उत्तर CND आएगा। और यही बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम, तो आपके सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 18। कि दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है, जो लार्जर नंबर है, हम उसको अपना आंसर मान के टिक करके आएंगे। ये जानकारी आप सबने देख ली थी, पढ़ ली थी, समझ ली थी। आपको सबको ये बात तो समझ में आई गई होगी। सबको ये बात क्लियर होगी? चलो, कितनी अच्छी बात है। ये बहुत ही आनंददायक बात है जो आपने मुझे बताई। अब दोस्तों इसके आगे की बात को समझते हैं। सुबह बताओ आपने कितने सवाल कर लिए थे? आज सुबह वाली क्लास में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 27। हाँ, ये क्वेश्चन भैया वो मित्र जल्दी में थे, मेरे पास वो करीब करीब 1 बजे आए थे, फिर चले गए थे बेटा 1 घंटे के लिए। ये आपका सवाल हो गया था, हमने उस क्लास में आखिरी क्वेश्चन यही किया था। अब सुनो, उसके जैसा ही बच्चों लगभग सेम एक सवाल और देखते हैं कि उत्तर दिशा की और मुंह किए बच्चों की एक पंक्ति में, ये नॉर्थ में मान लो फेस है, बच्चों की एक पंक्ति है। नॉर्थ में अगर आपको फेस कहा जाए ना, तो तुरंत आप इधर को लेफ्ट और इधर को राइट मान सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। श्वेता बाएं से 15वीं है, तो जब कोई पर्सन तुम्हें किसी कॉर्नर से मिल जाए, फिर तो बातें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर कोई भी एक पर्सन आपको इस पंक्ति में किसी कॉर्नर से मिल जाए, फिर तो बातें पूछो ही मत। श्वेता बाएं से कितने पे आ गई बेटा? 15 पे आ गई।
15 पे आ गए। ज्योति श्वेता के बाएं को तीसरी है। अब ज्योति अगर श्वेता के बाएं तीसरी है तो बाएं बेटा इधर ही बनाओगे ना, तो इसका नंबर मैं डायरेक्टली 12 कर दूं क्या? श्वेता तो बाएं से 15 पे है और ये उसके बाएं है, तो बाएं से बाएं माइनस करोगे तो ज्योति कितने पे आ गई? 12 पे। ठीक है, देखो अभी तक मैंने सवाल इतना ही पढ़ा है और इतना पढ़कर जो समझ में आया उसको लिख दिया। राम ज्योति के दाएं 7वां है। बेटा राम है ना, राम, ये राम है, ये ज्योति के राइट में 7वां है। इसका मतलब लेफ्ट कॉर्नर से राम 19वां है क्या? इसका मतलब लेफ्ट कॉर्नर से राम 19वां है क्या? और ये राम पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। ये राम पंक्ति के दाएं छोर से 5वां है। ये जानकारी दी गई। जितना तुम्हें सवाल दिया वो दिया, मैंने एक एक बात पढ़ ली कि श्वेता बाएं सिरे से 15, ज्योति उसके बाएं तीसरी, राम ज्योति के दाएं 7वां और राम दाएं सिरे से 5वां। सब कुछ ज्ञात हो गया। आप जो सवाल पूछा है वो नहीं, पहले मुझे बताओ कि अगर तुम्हें टोटल ज्ञात करना होता तो क्या तुम राम से कर सकते हो ना? आपका पास राम का स्थान लेफ्ट से भी आ गया, राइट से भी आ गया। आप कहना जी टोटल लोग तो 23 आएंगे। हमें अगर किसी भी सवाल में टोटल ज्ञात करना हो, कोई एक व्यक्ति लेफ्ट राइट दोनों से मिल जाए तो आप दोनों को जोड़कर एक घटाकर ज्ञात कर सकते हैं। आप ये भी तो जानते हैं कि सर अब मैं ना किसी भी पर्सन का स्थान राइट से ज्ञात कर सकता हूं। जैसे श्वेता है, अगर आपको मैं श्वेता का स्थान राइट से पूछूं तो आप ये कहोगे क्या कि टोटल में से 15 घटा के 1 प्लस कर दोगे, सर 9 आएगा। अगर मैं ज्योति का स्थान पूछूं, राइट साइड से ज्योति का स्थान पूछूं, तो भी आप 23 माइनस 12 करके प्लस 1 करोगे तो 12 कह सकते हो ना। यानी मेरा ये एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि आपको ये जानकारी देकर वो सवाल को किसी भी प्रकार में पूछ ले, आपको इस लाइन पे सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, इसके पूरे इफ एंड बट आने चाहिए। क्या सबको ये समझ में आ गया? ये सुनिएगा, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं। देर आर 35 स्टूडेंट इन अ क्लास। हमने एक पीछे सवाल किया था, वो याद होगा, वो नेहा वाला सवाल था ना, वो लड़कियों में और वो लड़कों में, तो वो अलग अलग अपन लिस्ट बनाते हैं। मैंने कहा था ना कि बॉयज की लिस्ट को हो सकता है अलग बनाएं, गर्ल्स को अलग बनाएं, तो ऐसे ये उसी टाइप का सवाल है। कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं, तो 35 का मतलब ये बॉयज और गर्ल्स सब मिलाकर है 35 है। लड़कियों में सुमन तीसरे स्थान पर है। इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों? इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर तुम गर्ल्स की लिस्ट बनाओगे, ओनली ओनली गर्ल्स की, अगर केवल लड़कियों की लिस्ट बनाओगे तो इसमें सुमन की रैंक 3 है। सुमन बच्चों थर्ड रैंक पे आ रही है, थर्ड पे। तो इसका मतलब सुमन से आगे 2 लड़कियां और लाइन में है क्या? या इस क्लास के जो नंबर आए हैं इनमें 2 लड़कियों के नंबर सुमन से ज्यादा हैं, 2 लड़कियां सुमन से आगे हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं जी बॉयज की बात करो। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो इसमें क्लास में एक लड़का है अमित, और अमित का स्थान 5वां है। ओनली बॉयज की बात हो रही है, तो बताओ बेटा इससे आगे 4 बॉयज होंगे क्या? इससे आगे 4 बॉयज होंगे, बिल्कुल। एक लिस्ट ना अब तुम पूरी क्लास की भी बनाओ। देखो अपन बॉयज की मतलब मेरिट अलग बना रहे हैं, गर्ल्स की अलग बना रहे हैं, और पूरी क्लास की मिलाकर भी बनेगी। और कह रहा पूरी क्लास में, कह रहा है जी सुमन कक्षा में अमित से एक स्थान नीचे है, कि पूरी क्लास में जहां कहीं भी अमित है ना, सुमन उससे एक स्थान नीचे है। ऐसा है क्या? पूरी क्लास में सुमन अमित से एक स्थान नीचे है, ऐसा है। अब आप ये बताओ बेटा इनके ऊपर लोग कितने आएंगे? अगर अमित यहां है तो अमित के ऊपर 4 बॉयज तो पक्का ही आएंगे, और सुमन के ऊपर 2 गर्ल्स यहां पक्का ही आएंगी। तो कुल मिलाकर आप कहना जी 6 लोग तो इनसे आगे हैं। अगर 6 लोग इनसे आगे हैं तो अमित नंबर 7 पे और सुमन नंबर 8 पे है क्या? अगर मैं पूरी क्लास की बात करता हूं, पूरी क्लास के रिजल्ट की बात करता हूं, तो सुमन इस क्लास में 8वें स्थान पर है और अमित इस क्लास में 7वें स्थान पर है। अगर कोई आपसे पूछे कि अमित की जगह बताओ, तो आप कहना जी अमित 7वें स्थान पर है। वहीं कोई आपसे पूछता कि सुमन का स्थान बताओ, तो आप कह सकते हो जी वो 8वें स्थान पे है। एक बार सवाल की ढंग से रीडिंग लगा लो बेटा और मुझे बता दो कि आपको ये सवाल समझ में आ गया। ऑल सेट है।
यही होना चाहिए। सुनो, उत्तर की ओर मुंह किए बच्चों की एक पंक्ति में, पहली बात तो आपको जो पंक्ति बनानी है इनका फेस करो आप उत्तर में। ये इस लाइन का राइट कॉर्नर और ये इस लाइन का लेफ्ट कॉर्नर। उत्तर की ओर मुंह किए बच्चों की एक पंक्ति में मनीषा सुरेश के बाएं को चौथे स्थान पर है। मेरे को नहीं पता मनीषा कहां है, सुरेश कहां है। जो का मतलब कौन? सुरेश। बाएं छोर से 10वां है, तो सुरेश बच्चों बाएं छोर से 10वां है क्या? सुरेश कौन बाएं छोर से क्या है? 10वां। अब सुरेश बाएं से 10वां है और मनीषा सुरेश को बाएं के राइट से क्यों? लेफ्ट से ही तो है। अरे बाएं छोर से लिखा तो हुआ है, बाएं छोर से लेफ्ट एंड। अब मैं कह रहा हूं मनीषा इसके लेफ्ट में फोर्थ है, मनीषा इसके लेफ्ट में फोर्थ है, तो मनीषा का नंबर तुरंत आप 6 मान लोगे क्या? आगे बढ़ते हैं। निशा सुरेश के दाएं दूसरी है। बेटा निशा सुरेश के दाएं दूसरी है, तो निशा का नंबर 12 मान लें, 12 12। जो पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है, यानी निशा पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है। ये तो इस सवाल में मनीषा का तो कोई यूज था ही नहीं, बिना मनीषा की जानकारी पढ़े उत्तर बन जाएगा। हमें तो अगर टोटल ज्ञात करना है तो ये प्लेस मुझे नजर आ रहा है, तो 8 और 12 को जोड़कर 1 घटा दीजिए, 19 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये आपके लिए जानकारी आ गई, ये जानकारी आपको पता लग गई। एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए। हो गया जी। अरे इंग्लिश में एक काम करो ना, यहां पे हु इसकी बजाय एंड कर लेना, यहां पे एंड कर लेना, ठीक है? यहां पे एंड कर लेना तो बात बन जाएगी। अब आप अगला कंसेप्ट समझो जिसका नाम है मिडल ज्ञात करना। मिडल मतलब मध्य, मध्य मतलब बीच के लोग। सर मान लीजिए आपके सामने एक लाइन है, इसमें टोटल लोग हैं 50। ए इस पंक्ति में लेफ्ट साइड से मान लीजिए 18 पे आ रहा है, और बी उस लाइन में राइट साइड से मान लीजिए बच्चों 15 पे आ रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, देन हाउ मेनी पर्सन बिटवीन देम, उन दोनों के मध्य लोग कितने हैं, उन दोनों के बीच में लोग कितने हैं, इनके मिडल में लोगों की संख्या ज्ञात करो। तो ये देखो ज्ञात करने का ना बच्चों एक बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि आप टोटल लोगों में से लेफ्ट और राइट का जोड़ माइनस कर दो। टोटल लोग कितने हैं? 50। इसमें से 18 और 15 कितने होते हैं? 33। 50 में से अगर 33 घटाओगे तो आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा 17। आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि ये बातें मतलब डायग्राम पे कैसे बनेंगी, तो ये भी बात को समझो एक बार। ये देखो आपके सामने एक लाइन बनाई, आप मान लो एक बार के लिए कि ये इसका राइट कॉर्नर है और ये इसका मान लो बच्चे आप लेफ्ट कॉर्नर है। पूरी लाइन के लोग आपको मैंने दे दिए 50। लोग कितने हैं? 50। ए इसमें बच्चों लेफ्ट साइड से 18 पे है, तो यहां कहीं ए 18 पे आ गया, और बी यहां कहीं बनेगा, ये राइट से 15 पे आ गया। तो अगर तुम्हें मिडल ज्ञात करना है, ये बीच के लोग ज्ञात करने हैं, तो आपको इतना ही काम करना है बच्चों, 50 में से 18 और 15 का जोड़ माइनस करना है। प्रैक्टिकली ये बात सही है कि नहीं है, वास्तव में काम करता है कि नहीं करता, देखो इसको वेरीफाई करने के लिए अपन इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लें। जैसे देखो आपके सामने मैं एक लाइन बना रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये जो मैंने लाइन बनाई है बेटा, इसमें टोटल लोग 10 आ गए क्या? क्या इस लाइन में टोटल लोग 10 हैं? जी। ये बताओ डी बताओ बच्चे, डी लेफ्ट साइड से 4 पे आ रहा है क्या? हाँ। और एच बताओ बेटा, एच राइट साइड से 3 पे आ रहा है क्या? अगर मेरा सवाल केवल इतना सा होता कि टोटल 10 लोगों की पंक्ति में डी बाएं से चौथा, एच दाएं से तीसरा, तो आप बताओ इनके बीच में लोग कितने आने चाहिए? तो देखो आप काउंट करके देखो बेटा, इनके बीच में 1 2 और 3 लोग आ रहे हैं। मैंने आपको जो फॉर्मूला अभी बताया था वो क्या था कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। टोटल का मतलब 10,
लेफ्ट प्लस राइट का मतलब 4 प्लस 3, 10 में घटाओगे 7 तो भी कितना आ रहा है 3 है। हेंस प्रूव्ड, जो तरीका मैंने आपको बताया था वो 100% आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है। आगे बात समझ में? यानी कि आपको जो कहानी बता दी वो कहानी को समझ लेना कि अगर किसी एक पंक्ति में आपको टोटल लोग पता है, कोई एक पर्सन तुमको लेफ्ट साइड से गिवन है, कोई दूसरा पर्सन तुमको राइट साइड से गिवन है, तो आप उन दोनों के मध्य लोग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ज्ञात करके बताओ क्या उत्तर बनेगा? जी हां, 100 माइनस करना है 38 प्लस 40, 100 माइनस 78 करना है, सवाल का उत्तर बनेगा 22। टोटल लोग 80 मान लीजिए, 120 मानो। ए लेफ्ट से भी 48 है और बी राइट से भी 48 है। अब बताओ जरा, जल्दी बताओ। आपके मन में बात क्या आई कि सर अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट राइट से दे दिया जाए, टोटल दे दिया जाए, तो मिडल ज्ञात करना हमारे लिए बेहद आसान काम है। एक और बता दो मुझे, लाइन में टोटल लोग हैं बच्चों मान लीजिए 60, ए मान लीजिए लेफ्ट साइड से 42 पे आ रहा है और बी मान लीजिए राइट साइड से 36 पे आ रहा है और मिडल ज्ञात करना है। जल्दी से बताओ क्या बनेगा? ये उत्तर में इतना वेरिएशन क्यों आ गया? कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 16, कोई कह रहा है 14, कोई कह रहा है 18। अब तक तो तुम्हारे उत्तर ठीक आ रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं जी 16 आएगा, कोई कह रहा है CND आएगा, कोई कह रहा है ये आएगा। तो इसका मतलब ये पहले वाले क्वेश्चन की बजाय थोड़ा अलग कहानी होगी। अच्छा, एक दो बच्चों के मन में तो डाउट ये भी है कि क्या ये केस पॉसिबल है? कईयों के मन में डाउट ये भी है कि क्या ये पॉसिबल है। तो एक बार आप खुद से सोचो, देखो मैं तो आपको बता ही दूंगा, मेरा तो काम बताने का है ही बेटा, पर मैं चाह रहा हूं एक बार तुम दिमाग लगाओ और सोचो, क्या ये कंडीशन मुमकिन है? क्या ये कंडीशन मुमकिन है? हाँ, बच्चे कह रहे हैं पॉसिबल तो है सर, पॉसिबल तो है। देखो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक बार ये समझो कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, टोटल लोग कितने हैं? 60। टोटल कितने हैं? 60। तो 60 लोग एक लाइन में बैठे हैं, कहीं ना कहीं ए लेफ्ट साइड से 42 पे है, तो कहीं ना कहीं कोई आदमी तो होगा ही बेटा 42 पे, कोई तो आदमी होगा ही ना बीच में, कहीं संभव होगा ही। और बी राइट से 36 पे है, तो कहीं ना कहीं ऐसे राइट साइड से बी भी आया होगा 36 पे। हाँ, तो कुल मिलाकर आपके मन में एक बात ये आ गई कि हाँ हाँ सर ये केस पॉसिबल तो हो रहा है, पर ये पहले वाले केस की बजाय ये स्पेशल केस हो रहा है। ये एक ओवरलैपिंग का कंसेप्ट बन रहा है। सर ये ओवरलैपिंग की बात हो रही है, ये दोनों लोग एक दूसरे से ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो इसमें मिडल कैसे ज्ञात करें बेटा? इसके लिए भी देखो, मिडल ज्ञात करने के लिए आपने अगर टोटल में से लेफ्ट और राइट का जोड़ घटाया, उत्तर नेगेटिव आ गया। ये काम नहीं करना, आप एक काम करना कि लेफ्ट और राइट को जोड़ें और इसमें से घटाएं टोटल, और 2 एक्स्ट्रा और माइनस करें। ये आप 2 माइनस क्यों करेंगे मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करें। -60 माइनस 2, ये बनेगा 78 माइनस 62, सवाल का उत्तर बनेगा 16। देयर आर 16 पर्सन बिटवीन दैट। देखो पहली बात तो बच्चे, अब की बार आपको लेफ्ट और राइट में से टोटल माइनस करना है, क्योंकि उत्तर पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि उत्तर पॉजिटिव चाहिए। दिमाग में कोई खराबी चल रही है चार्टी क्या है? मैंने अभी अभी 1 मिनट पहले बोला है, अभी बोला है 1 मिनट पहले कि ये फॉर्मूले में हमने 2 क्यों माइनस करा है। मैं अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो बीच में ऐसे कूद कूद के कमेंट करने जरूरी होते हैं क्या? तेरे को किस दिन समझ में आएगा यार कि ऑनलाइन तरीके में पढ़ाई कैसे होती है?
कोई क्लास हो, कोई काम चल रहा हो, ये भाई के कमेंट करे बिना इसके कभी सुकून नहीं पड़ता। भाई अभी तुरंत बच्चों, मैंने तुरंत बोला है ना ये बात, एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने तुरंत बोला ये बात है कि दो क्यों करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। पर कह रहा है नहीं नहीं ये दो क्यों करा, ये दो क्यों करा। अबे तेरे को नहीं पढ़ना आता तो अपने चैट बॉक्स को बंद कर दिया कर, तेरे बस की बात नहीं है पढ़ना ऐसे। 50 बार कहने के बाद भी तेरे को बात समझ नहीं आती है क्या यार। गजब ही पागल आदमी है यार, गजब ही मतलब तकड़ा ही आदमी है यार। कितनी तारीफ करो इसकी उतनी कम है। सुनने का तो रोग लगा ना भैया, सुनता नहीं है अगला। तो हमने उस केस में और इस केस में अलग अलग बात समझी। अब ये अलग अलग बात करने के पीछे का कारण भी तो होना चाहिए। वो तरीका अलग है और ये तरीका अलग है, तो जैसे उसको अपने एग्जाम्पल से समझा, इसको आगे और समझते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। तो वो ये ना, उसमें तो क्या ना, हमने 60 लोग ऐसे बनाए नहीं थे, 36-42 सिर्फ नंबर लिखे थे, तो हमें कहानी क्लियर नहीं हो पाई थी। अब मैंने इसमें 10 लोग बना दिए, अब इसमें 10 लोग बना दिए, तो अब आपको ना एक एक बात साफ साफ दिखेगी कि अच्छा ये यहां पे आ रहा है, ये यहां पे आ रहा है और ये यहां पे आ रहा है। ये लाइन में 10 लोग हैं, ये लाइन में 10 लोग हैं। 10 कहां हैं आप बड़ी आसानी से इन्हें देख पा रहे हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि बाएं छोर से एच कितने पे आ रहा है, तो क्या आप बताएंगे कि 8 पे आ रहा है? आपको यकीन ना हो तो गिन लो। देखो टोटल लोग कितने आ रहे हैं, टोटल लोग हैं 10। एच इस लाइन में लेफ्ट साइड से 8 पे आ रहा है। डी डी बताओ बच्चों, डी राइट साइड से 7 पे आ रहा है क्या? नहीं यकीन आए तो अपन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ सर 7 पे आ रहा है, तो डी राइट साइड से 7 पे आ रहा है। अरे अब देखो ये केस वैसा ही हो गया ना, जैसे ये रहा कि सर इनका जोड़ 60 से बड़ा आया, देखो ये 8 और 7 का जोड़ इससे बड़ा आया, मैंने सेम केस ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल तो है, सामने बन गया आपने, मुमकिन तो है ही। अच्छा इनके बीच में लोग कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3 आ रहे हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल, माफ कीजिए माइनस टोटल -2, तो लेफ्ट राइट 8 7 15 -10 -2, 15 में से अगर 12 घटाओगे तो 3 उत्तर आ रहा है और वास्तव में 3 है। प्रैक्टिकली बात प्रूव हो गई। अब जहां तक देखो ये 2 माइनस करने की बात है ना, तो बच्चों अगर तुम लेफ्ट से एच को काउंट कर रहे थे तो बीच में ये डी भी काउंट हो गया एक बार, आपने कहा जी हाँ हो गया। राइट से जब तुम डी को काउंट कर रहे थे तो एच भी काउंट कर लिया था। देखो हालांकि रिपीट तो ये भी हुए हैं, ये वाली चीजें ना, ये वाली चीजें जो ये वाली चीजें हैं जो मैंने हाईलाइट करी हैं, ये सारे रिपीट हुए हैं, ये सारे 2-2 बार काउंट हुए हैं। आपने कहा जी डी और एच को तो एक एक बार काउंट करना ही था, इनको तो एक एक बार काउंट करना था, तो एक बार डी काउंट करना है, एक बार एच काउंट करना है, इसलिए आपने इनमें से 2 कम कर लिया, इसमें 2 कम कर लिया, तो बाकी बचा हुआ ये है, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ये जो बाकी बीच के लोग हैं बच्चों, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको इसमें चिंता इतना नहीं करनी है कि 2 कम क्यों करते हैं, कारण सहित स्पष्ट करो। बस ये 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं, मिडल ज्ञात करने की लैंग्वेज में आपके सामने 2 अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं, और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए। कौन कौन से हैं भाई? एक तो है मिडल बराबर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, एक तो है टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और एक अगर कभी मिडल ज्ञात करना हो तो आप कर देना लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। किसी बच्चे के मन में यह सवाल भी आ सकता है कि सर ये पता कैसे लगेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं? तो भाई जब तुम्हारा टोटल लेफ्ट और राइट के जोड़ से ज्यादा हो तब तरीका यही करेगा। जब तुम्हारा टोटल लेफ्ट और राइट के जोड़ से कम रह जाए, जब तुम्हारा टोटल लेफ्ट और राइट के जोड़ से कम रह जाए, तो इसका मतलब वो ओवरलैप वाला कंसेप्ट है। भाई देखो सीधी सी बात है, तुम तो ऊपर वाला तरीका लगा के देख लो, ये लगा के चेक कर लो, अगर तुम्हारा उत्तर इससे नेगेटिव आए,
अगर तुम्हारा इससे उत्तर नेगेटिव आए तो आप जान लोगे ना, मान लोगे ना कि नेगेटिव उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये ओवरलैप वाली बात है। ये बात दिमाग में याद रह जाएगी कि ओवरलैप वाले केस में हमें फॉर्मूला ये लगाना है। इजी बात है, समझो। एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना। एक लाइन में टोटल लोग हैं बच्चों 80। एक पर्सन ए लेफ्ट साइड से 23 पे है और बी राइट साइड से मान लो 35 पे, और हमें पूछा गया मिडल। एक सवाल और दे रहा हूं, टोटल लोग मैंने आपको दे दिए 45। ए लेफ्ट साइड से 23, बी राइट साइड से 35 और मिडल पूछ लिया। क्या ये दोनों बातें आप वेरीफाई कर सकते हो क्या? जरा मुझे इन दोनों के आंसर दीजिए तेज गति में। बाईस और 11। हाँ हाँ भाई शाहीन, आपका परिणाम आ गया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। 23 और 35। राजस्थान में पूरा इलेक्शंस का माहौल चल रहा है इस समय, पूरा गर्मा गर्मी पे है। सेकंड वाले केस में 23 और 35, 45 माइनस लास्ट में 2 करना भूलिए मत। 58 में घटाओगे 47 और ये आ गए जी 11। आगे बात, यानी आपको डेटा को देखते हो, लैंग्वेज में फर्क नहीं होगा। लैंग्वेज में इसमें भी टोटल लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें भी ए लेफ्ट से है, इसमें भी है, बी राइट से है, इसमें भी है। वो डिजिट्स, डेटा, नंबर, उनको देखकर आपने एक काम करना है, उनको देखकर आपने एक बात ट्राई करनी है, और वो क्या है? वो है जी कि नॉर्मल का केस है या ओवरलैप का केस है। ये बात वेरीफाई करनी आनी चाहिए। आ जाएगी सबको? अरे बताओ, सारे लोग कर लोगे क्या ये काम? गुंजन बेटा, पहली बात तो कार्यकाल 4 साल का नहीं होता, 5 साल का होता है। कार्यकाल 4 साल का नहीं होता, 5 साल का होता है। आई थिंक तुम्हारी पॉलिटिक्स की क्लास को तुम्हें एक बार और पढ़ना चाहिए। सुनो, एक आवश्यक जानकारी और सुने। देखो, वैसे अगर हम आपसे नॉर्मली किसी लाइन की बात करते हैं, मान लो ये लाइन है, ए मान लो लेफ्ट साइड से 10वें कोने पे आ रहा है, 10 पे आ रहा है, और बी भी लेफ्ट से 20 पे आ रहा है। दोनों पर्सन लेफ्ट से हैं, ए लेफ्ट से 10 पे है और बी लेफ्ट से 20 पे है। तो क्या आप मुझे इन दोनों के बीच में लोग बता पाएंगे? नो आएंगे क्या? अगर किसी लाइन में दो व्यक्ति एक ही तरफ से मिल जाएं, एक ही साइड से मिल जाएं, सेम डायरेक्शन से मिल जाए ना, तो इनके बीच के लोग होते हैं ना, वो डिफरेंस में से एक कम होते हैं, अंतर में से एक कम होते हैं। जैसे इसको देखो, एग्जांपल से ट्राई करते हैं अपन। जैसे एक लाइन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। ये बताओ बेटा, लेफ्ट साइड से 4 पे और ये बताओ लेफ्ट साइड से 7 पे आ रहा है क्या? ये 4 और 7 पे आ रहा है क्या? तो इन दोनों के बीच में लोग तो 2 ही है ना, इन दोनों के बीच में लोग तो 2 ही हैं। तो इसका मतलब 4 और 7 का डिफरेंस 1 कम। अगर किसी पंक्ति में 2 लोगों का स्थान एक ही तरफ से मिल जाए तो बीच के लोग ज्ञात करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो, राइट साइड से मान लो ये आदमी 25 पे आ रहा है, इसका नाम है पी। एक आदमी क्यू है, ये राइट साइड से 40 पे है। बताओ इनके बीच में लोग कितने आएंगे? अरे 15 नहीं आएंगे, पारस नींद से जाग जा रहे भाई। डिफरेंस में से एक कम आएगा। इनके बीच में लोग कितने आएंगे? डिफरेंस में से एक कम आएगा। एक कोई लाइन है, एक्स आ रहा है बच्चों मान लो 20 पे,
y आ रहा है 45 पे, इनके बीच में कितने आएंगे बताओ? ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो आपने मिडल वाला बेटा फॉर्मूला तो पढ़ लिया, आपने मिडल वाली पूरी बात तो ज्ञात कर ली है, मिडल ज्ञात करना आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम इस कंसेप्ट को ओवरलैप नॉर्मल करने की बजाय एक सिंपल तरीके में भी कर सकते हैं। हालांकि आपको ये नॉर्मल और ओवरलैप के फॉर्मूले आने चाहिए, ये फॉर्मूले आने मैंडेटरी हैं, पर इसका एक तरीका और समझो। देखो तुम्हें लाइन में टोटल लोग पता है, ए का प्लेस तुम्हें लेफ्ट से पता है, बी का राइट से पता है, तुम ए का प्लेस मुझे राइट से बता सकते हो क्या? अरे ए का स्थान तुम्हें लेफ्ट से तो पता ही है, क्या दिमाग दिमाग में राइट से बता पाओगे क्या 33 आएगा क्या? सर 50 में 18 घटा के 1 जोड़ेंगे 33 आएगा, आएगा। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इस क्लास के स्टार्टिंग से बताया है कि अगर टोटल दिया है, स्थान लेफ्ट से दिया है, तो राइट से ज्ञात करना तो आपके लिए बड़ा ही आसान है। बच्चों अगर कभी किसी पंक्ति में ए राइट से 33 दिया है, बी राइट से 15 दिया है, तो इनके बीच में लोग 17 होंगे क्या? भाई दो लोग दिए हैं, दोनों ही राइट से दिए हैं, ए भी राइट से, बी भी राइट से, तो मिडल के लोग ज्ञात करने के लिए अंतर में से एक कम कर लें। आप ये काम भी कर सकते हो। देखो जैसे ये समझो मेरी बात, आप ये देखो, इसमें ए लेफ्ट से 38 है, तो ए बताओ राइट से कितने पे आएगा? सर ए राइट से आएगा 100 में 38 घटाओगे 1 जोड़ोगे 63, इस पे आएगा। ए का स्थान भी राइट से और बी का स्थान भी राइट से, तो बेटा 63 और 40 के बीच में लोग आएंगे 22। बिना फॉर्मूले के काम चल गया ना। ये देखो, अगर मैं इसमें ए को राइट से ज्ञात कर लूं, तो 120 में से घटाओगे 48, 1 जोड़ोगे आएगा 73, 73 और 48 के अंतर में से 1 घटाओगे 24। हाँ ना, वो फॉर्मूला याद कर बेटा, जो फॉर्मूला बताया ना वो याद कर लो, रट्टा मार लो फॉर्मूले का। यहां भी ओवरलैप में भी ये सेम कंडीशन काम कर जाएगी। ए लेफ्ट से 42 दिया है, आप तो मुझे बताओ ए राइट से कितने 19 पे आएगा क्या? ए राइट से 19 पे आएगा क्या? ए राइट से 19 पे आएगा, और 19 और 36, 19 और 36 का अंतर 17, 17 में एक घटाओगे 16, 17 में एक घटाओगे 16। हालांकि ये अपने ओवरलैप वाले फॉर्मूले से भी आ गया था, पर बिना फॉर्मूले के करेंगे तो डायरेक्ट तरीका आना चाहिए, फिर तो ये हर में यूज होना चाहिए, होगा सब में ही होगा, क्यों नहीं होगा, यूनिवर्सल है, सब में ही चलेगा। क्या नॉर्मल क्या ओवरलैप, यहां देख लो, अरे एच लेफ्ट से 8 है, तो एच राइट से आएगा 3 पे। अब 3 और 7 का अंतर 4, 4 में से 1 घटाओगे 3। हर बार काम करेगा, हमेशा काम करेगा, हमेशा काम करेगा, ऑलवेज काम करेगा। सुनो, जैसे ए लेफ्ट से 23 है, बी राइट से 35 है, आपने कहा अब की बार बी को लेफ्ट से करते हैं, बी लेफ्ट से 80 में 45 46 आएगा। सर इन दोनों का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है 23, 23 में से 1 घटाओगे 22। आपने कहा ए लेफ्ट से 23 है, तो ए राइट से भी 23 आएगा, इन दोनों का अंतर 12, 12 में से 1 कम करोगे 11 आएगा, यानी मिडल ज्ञात करने की पूरी बात क्लियर हो गई। मिडल ज्ञात करने का पूरा मसला हो गया। आप फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है आप वो तरीका अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ में ये कॉमन सेंस है जो मैंने बाद में बताया ना, ये कॉमन सेंस वाली आर्ट है, इसको लगाना भी सीखना है। क्या ये बात समझ में आई? ये बता दो, मेरे को ये भी पता है कि आधी क्लास इस क्वेश्चन को गलत करेगी, ये भी अपने को पता है। सबका उत्तर 14 आया क्या? मेरे को तो लगता नहीं है।
एक सेकंड रुको। उत्तर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए भाई साहब। पहली बात तो ये देखो, आपने सवाल को ठीक से पढ़ा ही नहीं बच्चे, आपने सवाल को ठीक से पढ़ा ही नहीं। लाइन में टोटल लोग हैं 33। आपने कहा हो वाट डन, 33 लोग हैं सर। जहां से यहां तक पूरे लोग कितने हैं? 33। रमेश इस लाइन में 13वें स्थान पर है। रमेश कितने पे है? आप कहना जी 13 पे। श्रेणी के अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। बेटा सुरेश नीचे से 5 पे नहीं है, सुरेश के नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो सुरेश 6 पे आएगा क्या? सुरेश 6 पे आएगा क्या? सुरेश 5 पे नहीं था। लैंग्वेज को पढ़ो, 5 स्टूडेंट बिलो सुरेश। ये बात ध्यान से पढ़ी सबने। अब इसमें तो मिडल ज्ञात करना मुझे लग रहा है आप सबके बाएं हाथ का खेल हो गया। ये फॉर्मूला आप पढ़ ही चुके हो कि सर टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, 33 माइनस 19 करेंगे, उत्तर सवाल का आ जाएगा 14 माफ कीजिए 14 आएगा पूरा पूरा। लाइन में लोग कितने आ गए? 14। आगे बात समझ में? यहां पे दिक्कत क्या होती है, बच्चे ये मान लेते हैं कि सुरेश जैसे 5वां है, वो 5वां नहीं है भाई, उसके नीचे 5 लोग हैं, ये बात बोली गई थी। हाँ हाँ हो जाएगा भाई, तब भी तो आंसर सेम ही आएगा। अरे एक बात बताना मुझे, एक मिनट रुको। आपके 28वें सवाल का उत्तर क्या आया था अपना आज? ये सवाल आपने किया था ना, श्वेता पूछी थी राइट से ना, 9 आया था। और 29 का उत्तर आया था आपका 7th। 30 नंबर सवाल का उत्तर आया था आपका ए। 31 नंबर सवाल आपने कर लिया? हाँ किया ना अभी अभी, उत्तर आया 14। 32 नंबर ये क्या आंसर आया इसका? डी आया क्या? ये करे जी 20 लोगों की एक क्लास है, आर बाएं से दाएं से और ये बाएं से चौथे स्थान पर दिया है, तो 5 और 4 9 घटाओगे, उत्तर बन जाएगा 11। अब ऐसा सवाल कभी बच्चों को मिले तो किस बात की चिंता करें, जरा बताओ। अड़तालीस माइनस 19 प्लस 12, 48 माइनस 31 कर दो, उत्तर बन जाएगा 17। इसका उत्तर बताओ तो बात का मजा आए। ये आपका ओवरलैप वाला कंसेप्ट था। कहीं पे सवाल में एक बार भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि दिस इज ए कंसेप्ट ऑफ ओवरलैप ना, कोई नहीं बताएगा। आपको खुद ने ये जज करना है सवाल देखते ही कि भाई साहब ये तो ओवरलैप वाली बात है। तो 39 प्लस 28 67 माइनस 50 माइनस 2, 67 में से घटाओगे 52, सवाल का उत्तर आ जाएगा 15। ये लाइन पर बेटा अरेंज करने की तो नीड नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं सवाल तुम्हें लाइन पे बना के बताऊं। और देखो ये सवाल आप दिमाग में करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पूजा का स्थान भी लेफ्ट से ज्ञात कर लो तो आएगा 23।
टोटल 50 है, राइट से 28 है, लेफ्ट से 23 आएगा। तो ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो 23 और 39 के बीच में 15 आते हैं। डिफरेंस में से एक कम करना है, अंतर में से एक कम करना है, दैट्स ऑल। तुरंत बता दीजिए, ओवरलैप वाला सवाल है क्या? 73 और 47 120 -100 -2 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 18। ये जो सवाल आपको ये इतना आसान लग रहा है ना, पेपर में भाई साहब बहुत सी दुनिया ये सवाल छोड़कर आ जाती है। 53 बच्चों की कतार में रवि दाएं से 33वां, विशेष बाएं से 33वां है, दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो 33 और 37 हो गया 70, 70 -53 -2, उत्तर आ जाएगा 15। एक व्यक्ति बाएं से 26वां, एक दाएं से 27वां, बेटा 53 लोगों की कतार है, एक 26 और एक 27 जोड़ोगे ये भी 53 ही आएगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई नहीं है, नन। नन का मतलब 0 लोग इनके बीच में है, ये दोनों एक दूसरे के आसपास बैठे हैं, इनके बीच में कोई भी नहीं है। इसका उत्तर दीजिए बिना गलती किए। ए आंसर बन गया, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बी आंसर बनेगा। अब ये मत कहना कि कैसे, एक बार सवाल पढ़ लो, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कैसे। सिंपी से आगे 17 लड़कियां हैं, तो भैया सिंपी 18 पे है ना कि 17 पे, उसके आगे 17 है। पिंकी के भी पीछे 17 है, तो पिंकी का नंबर भी 18 है। तो 18 18 36 ओवरलैप का कंसेप्ट है, -30 -2, तो सवाल का उत्तर बनना चाहिए 4। ये डेटा को देख के डिसाइड करना, लैंग्वेज को देख के चेक करना, भाई पेपर में सवाल को ठीक से पढ़ना है, ठीक से पढ़े बिना कर नहीं पाओगे। 38 नंबर तक की बात सबको क्लियर है? एक एक बात का मतलब क्लियर है? ओ वाह, चल राजी खुशी, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद मिलते हैं फिर।
ये जानकारी तो आप सबको समझ में आई गई, इसमें तो कोई डाउट आपका है ही नहीं। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, अभी आपने मिडल ज्ञात करना तो पढ़ लिया। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, मुझे आप उसका आंसर दीजिएगा। एक लाइन में बच्चों ए एक व्यक्ति है और ये लेफ्ट साइड से मान लो 25 पे है, ठीक। बी एक व्यक्ति और है इसी लाइन में, और ये आप मान लो राइट साइड से 35 पे है। और मैं ये भी बात आपको कह रहा हूं बच्चे कि उनके मिडल में 15 लोग हैं। ए लेफ्ट से 25, बी राइट से 35 और 15 लोग इनके बीच में हैं। तो आप मुझे बताइए टोटल लोग इस लाइन में कितने आएंगे। ए का नंबर मैंने लेफ्ट से दे दिया, बी का नंबर मैंने राइट से दे दिया, तो क्या आप मुझे लाइन के टोटल लोग बता सकते हो क्या? अरे बोलो भाई बोलो, कुछ जल्दी बोलो। नहीं, क्यों नहीं बता सकते? देखो बच्चे 75 कह तो रहे हैं, हाँ नहीं, मिक्स संवाद आ रहा है मृदुला। इसका उत्तर आपको देना चाहिए सी एंड डी। क्यों सर, याद कर तो पा रहे हैं? देखो एक्चुअली ये जो जानकारी है ना, ये दो कंडीशंस पे अप्लाई हो सकती है। आपको इन्होंने ये तो बताया नहीं ना कि नॉर्मल वाला केस है या ओवरलैप वाला। अब कई बच्चों के मन में सवाल ये भी आएगा कि सर 2 बार कैसे हो जाएगी, करके बताओ। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट साइड से ए आ रहा है 25 पे, राइट साइड से बी आ रहा है 35 पे, और मिडल में इनके 15 है। क्या बच्चों ये वाला केस संभव है ना? हो सकता है ना ऐसा हो कि एक लेफ्ट से 25 है, राइट से 35 है, 15 हो। और ऐसा भी तो मुमकिन है, ऐसा भी तो हो सकता है कि ए लेफ्ट से 25, बी राइट से 35, पंद्रह इनके बीच में। ऊपर वाले केस को आप जानते हैं, नॉर्मल केस की बात करते हैं, और नीचे वाला केस आप जानते हैं ओवरलैप की बात करते हैं। तो भैया ये वाली जानकारी तो दो जगह लागू हो रही है। अब मैं इनमें से सही क्या मानूं और गलत क्या मानूं, ये तो हमें मानना आता ही नहीं। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर ज्ञात करने के लिए आपकी जानकारी कंप्लीट नहीं है। इससे दो उत्तर आएंगे। दो उत्तर कैसे आएंगे सर? आपने ऊपर वाला फॉर्मूला किया था भी कि अगर मिडल ज्ञात करना होता तो आप क्या करते थे? आप करते थे सर जी टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट राइट को उठा के उधर ले जाओ तो टोटल क्या बन जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडल। लेफ्ट का मतलब 25, राइट का मतलब 35 और 15 ये, तो टोटल आपका कितना आ रहा है? 75 आ रहा है क्या? और इस केस में आपने फॉर्मूला लगाया था कि मिडल ज्ञात करते समय लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल मतलब माइनस टोटल माइनस 2। तो टोटल पे क्या करोगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडल माइनस 2। तो 25 और 35 हो गया 60, 60 में से घटाओगे 17, उत्तर बनेगा 43। या तो बच्चे आप ऑप्शन में ऐसा मुझे लिख कर दो कि 75 और 43 तो मैं मानूं, नहीं लिख कर दोगे तो मैं सीएनडी मानूंगा। हां, अगर इस सवाल में ये पूछे कि अधिकतम लोग कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम, तो बच्चों इस वाले केस में अधिकतम लोग तो 75 बनेंगे और मिनिमम कम से कम लोग कितने बनेंगे? तो सर कम से कम लोग बनेंगे 43। ये तो कह सकते हो ना कि जब दो उत्तर संभव है, एक 75 और एक 43 है, आपसे पूछे ज्यादा वाला तो ज्यादा वाला जी 75, कम वाला पूछे तो कम वाला 43। कहने का मतलब अगर किसी एक पंक्ति में कोई एक पर्सन लेफ्ट से कोई एक पर्सन राइट से और उनके बीच में लोग देकर तुमको टोटल पूछ ले, तो आप ये समझना जी वो कंडीशन 2 बार लागू हो सकती है, और 2 बार लागू हो सकती है तो उसको अप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, तब जानकारी बन पाएगी। जैसे ये देखो, आप छात्रों की एक कतार में मुकेश दाएं से 11वें स्थान पर है, राकेश बाएं से 15वें स्थान पर है,
बताइए कतार में कुल कितने बच्चे हैं यदि उनके बीच में 5 बच्चे और हों? जल्दी बोलिएगा। क्या बेटा इसमें 2 केस लागू हो रहे हैं क्या? और एक बार ना बच्चे आप सब मुझे दोनों उत्तर बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम क्या क्या बनेगा? मुझे दोनों उत्तर चाहिए आपसे। सर मैक्सिमम क्या बनेगा और मिनिमम क्या बनेगा? 31 और 19। देखो अगर मैक्सिमम की बात करनी है तो 11, 15 और ये 5 को और जोड़ दो, 31 हो जाएगा। और अगर मिनिमम की बात करनी है तो आप क्या करना, 11 + 15 - 5 - 2 करोगे क्या, तो आपके सवाल का उत्तर कितना बन जाएगा? 19। आगे बात समझ में? क्योंकि ऑप्शन में 31 भी था 19 भी था, तो मैं क्या करता, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने अपना उत्तर टिक कर दिया सी एंड डी। बेटा इसमें ना इंग्लिश वाली जो जानकारी है, हाउ मैनी एटलीस्ट मैंने यहां पे बेटा कहीं एटलीस्ट एक वर्ड ऐड कर लेना ना, एटलीस्ट हिंदी में दिया है कम से कम। अच्छा ये कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे, मैक्सिमम मिनिमम? इसका मतलब तुम ओवरलैप से करोगे ना। इसका मतलब एग्जामिनर ये चाह रहा है कि तुम सवाल को ओवरलैप वाले तरीके से करो। तो 31 में 6 घटाओगे, उत्तर 25 आएगा क्या? चालीस नंबर सवाल तक कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, ऑल सेट है मामला, बस यही होना चाहिए, ऑल मामला सेट ही होना चाहिए बेटा। अगली बात करते हैं। एक बच्चों आपने कभी रैंकिंग के सवालों में एक नियम पढ़ा होगा जिसका नाम है इंटरचेंज। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। ये क्या होता है सुनो बच्चों, एक ये लाइन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ये टोटल लोग 10 बैठे हैं, 10, ये 10 लोग बैठे हैं। अगर मैं ये कहता हूं ना कि बी एंड जी इंटरचेंज देयर पोजीशंस, बी और जी की जगह प्रतिस्थापित कर दी गई, तो इसका मतलब होता है बच्चे बी को आप यहां से उठा के यहां बिठा दोगे और जी को यहां से उठा के यहां बिठा दोगे। समझ रहे हो? इन दोनों की जगह ऐसे आपस में चेंज कर दी जाएगी बी, और देखो बाकी के लोग सेम है। अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो तो नंबर जो लेफ्ट राइट से चेंज होंगे ना, वो केवल बी के और जी के ही होंगे ना। देखो बाकी तो ए सी डी ई एफ एच आई जे, इनके स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जगह बदली तो बी और जी की बदली। सिर्फ इतना बताओ जी, इंटरचेंज शब्द का मतलब क्या समझ में आ गया? अब समझो सवाल इस पे कैसा बनता है बच्चों। पहला सवाल समझिएगा, उत्तर देना मत, सिर्फ मेरी बात को सुनना। ए एक लाइन में लेफ्ट साइड से 17 पे है मान लीजिए, और बी उसी लाइन में राइट साइड से 25 पे है मान लीजिए। आफ्टर इंटरचेंज बच्चों, आफ्टर इंटरचेंज का मतलब इन लोगों ने अपनी जगह आपस में चेंज कर लिया है। ए के स्थान पर बी हो गया और बी के स्थान पर ए हो गया। ए बिकम 42 फ्रॉम लेफ्ट, ए बाएं से 42 पे हो गया, ए बाएं से 42 पे हो गया। और मेरा सवाल बनता है जी टोटल क्या होगा? ये जानकारी है। अरे एक बार शांति रख लो, सिर्फ इतना बता दो, इतनी बात समझ में आ गई ना? जहां तक उत्तर की बात है, वैभव तेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? दिमाग से पैदल दुनिया काहे पढ़ने थे भाई? हाँ लोग, ये आप पंक्ति का राइट कॉर्नर मान लो और ये पंक्ति का लेफ्ट कॉर्नर मान लो। ए लेफ्ट से 17 पे था, सर ए करीब करीब मान लो यहां था, और बी राइट से 25 पे था, ये लो। आपस में जगह चेंज कर ली, तो बी यहां पहुंच गया और ए यहां पहुंच गया, ऐसा हो गया। ये जो पर्पल कलर में करा है ये इंटरचेंज के बाद करा है।
तो ए लेफ्ट से 42 पे हो गया। देखो अब कह रहा है जी ए लेफ्ट से 42 पे हो गया। जो तुमको कंटेंट सवाल में दिया गया था मैंने वही यूज करा है। ए लेफ्ट से 17 पे, बी राइट से 25 पे। जब जगह को चेंज करा, बी इधर ए इधर, तो ए लेफ्ट से 42 पे आ गया। आपका सवाल टोटल बनता है। और मैं इस टॉपिक के आपको पहली क्लास के मतलब स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि जब भी किसी लाइन में टोटल ज्ञात करना हो तो यह ध्यान रखना, जिस पर्सन को आपने लेफ्ट और राइट दोनों ओर से देख लिया, उनको जोड़कर एक ज्ञात करके टोटल ज्ञात हो जाएगा। आपने कहा जी एक व्यक्ति कहां है, या तो पहले बी है ए है, अरे जगह तो सेम है ना। देखो ये जो पॉइंट है यहां इस कुर्सी पे, चाहे बी बैठ जाए चाहे ए बैठ जाए, ये कुर्सी राइट साइड से 25 पे और लेफ्ट साइड से 42 पे आ रही है क्या? आप तो दोनों को जोड़कर एक घटा दो, सवाल का उत्तर बन जाएगा ऐसा। हमने कहा जी ये तो डायग्राम बना दिया। पेपर में सवाल करेंगे डायग्राम बनाएंगे नहीं, सीधा कर लेना। सीधा मतलब देखो ए लेफ्ट से, बी राइट से, ए लेफ्ट से दिया है। इंटरचेंज के बाद में जिसको आपने नया पोजीशन दिया है, ए का नया स्थान और बी का पुराना स्थान, ए का नया और बी का पुराना, दोनों को जोड़कर एक घटा दो। मैं कहना यह चाहता हूं कि जिसको आपने चेंज किया है उसका तो नया स्थान और दूसरे वाले का पुराना स्थान। जिसको आपने चेंज किया है उसका तो नया स्थान, दूसरे वाले का पुराना स्थान। रिपीट कर रहा हूं जी, जिसको आपने चेंज किया है उसका तो नया स्थान, दूसरे वाले का पुराना स्थान, दोनों को जोड़ के एक कम कर दीजिए, दोनों को जोड़ के एक कम कर दीजिए। कुछ और नहीं करना, जैसे कि एग्जांपल से समझो। ए लेफ्ट साइड से 32, बी राइट साइड से 40। आफ्टर इंटरचेंज ए लेफ्ट से, या ए लेफ्ट की बजाय बी राइट से करो, बी राइट से 60 पे हो गया। बिना डायग्राम बताए दिमाग से सवाल पढ़ के उत्तर दीजिए, बिना डायग्राम बनाए क्या बात हो गई। हाँ ये हुई ना बात। मैंने बताया ना, जिसको आपने चेंज करा उसका तो नया स्थान और दूसरे वाले का पुराना स्थान, दोनों को जोड़कर एक घटाइए, दोनों को जोड़कर एक घटाइए, उत्तर आ जाएगा। जैसे एक और करके बताओ। पी लेफ्ट से 16, ये पी मान लो पी, क्यू राइट से 35। आफ्टर इंटरचेंज, इंटरचेंज के बाद पी लेफ्ट से 50 हो गया। जरा बताइए ना टोटल लोग कितने आएंगे? क्या 50 और 34 जोड़कर 35 जोड़कर एक घटाओगे? तो आपने नियम क्या लिखना है कि जिसको आपने चेंज करा उसका तो नया स्थान और दूसरे वाले का पुराना स्थान, सर दोनों को जोड़कर एक कम कर दीजिए, सर दोनों को जोड़कर एक कम कर दीजिए, दैट्स ऑल। ये बताओ। इतनी तेज तुम्हारा आंसर आ भी गया? वाह। सर आपने कहा कमला बाएं से 9वीं, वीना दाएं से 16वीं, स्थानों की अदला बदली कर दी। कमला बाएं से 25वीं, तो कमला का आपने नया स्थान लिया, तो वीना का आपने, कमला का नया स्थान लिया तो वीना का पुराना स्थान लोगे और -1 करोगे, उत्तर आ जाएगा 40। लोग बात कहते हैं इंटरचेंज वाले सवाल बहुत टफ होते हैं, हम कह रहे ना ये तो सबसे इजी होते हैं, और में तो फिर सोचना पड़ता है या तो कुछ करना ही नहीं है। ये बताओ, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां, वेंकट दाएं से 12वां है। अपना स्थान यदि चेंज कर लेते हैं तो श्रीनाथ बाएं से 22वां। आपने श्रीनाथ का नया स्थान लिया है तो वेंकट का पुराना लीजिएगा, दोनों में से एक घटा दीजिएगा, खत्म बात।
काहे बेटा अपने सवालों को साबित करते फिरें, काहे इन बातों को ऐसे लिखते फिरें, एक एक बात को नोट करते फिरे हैं। जरा बताइएगा। ये 31 उत्तर देने वाले कौन है भाई? कौन कौन बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं 31? बताओ कि हम दे रहे हैं 31, कौन कौन है बच्चे ये वाले? अरे किस किस का उत्तर 31 है बताओ, सही तो है, बोलते काहे नहीं हो, हैं? डरते क्यों, सही तो है। अरे बताया ना, कॉन्फिडेंस रखो ना। नारायण का तुमने बाएं से स्थान लिया है तो दिवाकर का दाएं से लोगे ना भैया। अरे जिसको आपने चेंज करा उसका नया और दूसरे वाले का पुराना, जिसको चेंज कर रहे हो उसका नया, दूसरे व्यक्ति का पुराना, दोनों को जोड़ के ए घटाओ, मामला खत्म। ये बताइए, लड़कियों की एक कतार में जिया बाएं से 7वीं शताब्दी, दाएं से 9वें स्थान पर है। दोनों स्थान बदल लेती है तो जिया बाएं से 11 पे आ जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो जिया का स्थान तुमने लेफ्ट से लिया तो शताब्दी का राइट से लेना। 11 और 9 20, 20 में से एक कम करोगे 19, उत्तर आ जाएगा नन ऑफ दिस। अब ना कई बार बच्चे मुझे इस सवाल पे कहते हैं सर जी ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? है ना ये वाला, तुम्हारा उत्तर 19 बना, अब 19 ऑप्शन में नहीं है तो ये मान लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? एक बात को और समझो, P एक लाइन में लेफ्ट साइड से 25 पे है, Q उसी लाइन में राइट साइड से 37 पे है। आफ्टर इंटरचेंज आपस में अपनी जगह बदलने के बाद P बिकम 67 फ्रॉम लेफ्ट, P बाएं से 67 67 पे हो गया। तो आप मुझे बताइए कि अब नाउ Q राइट से कितने पे आएगा, कि इंटरचेंज के बाद में Q की पोजीशन राइट से कितने पे आएगी। एक बार कहानी को समझ लेना, उत्तर देने की बजाय पहले मेरी बात को सुन लेना। ये राइट है, ये लेफ्ट है। सर P लेफ्ट से आ रहा है 25, Q राइट से आ रहा है 37। इंटरचेंज कर दिया बेटा, इधर आ गया Q, इधर आ गया P लेफ्ट से हो गया 67। Q का स्थान अपने को चाहिए, Q का बताओ राइट से क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले तो इस सवाल में अगर टोटल ज्ञात करना होता तो आप 67 प्लस 37 माइनस 1 करके 103 कर लेते। हाँ, और देखो ना, आपने क्यों पूछा क्यों बेटा, Q का स्थान तुम्हें लेफ्ट से पता है क्या? आप कहना हाँ सर, जिस जगह पे P था ये वहीं तो आएगा। भाई इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? P वाली जगह पे आ गया, जहां P था वहां पे आ गया। तो P अगर लेफ्ट से 25 पे था तो अब Q भी लेफ्ट से 25 पे तो आएगा। Q लेफ्ट से कितने पे आएगा? पच्चीस पे। और अगर कोई मुझसे Q का स्थान राइट से पूछे तो आप जानते हो क्या, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो 79 बनना चाहिए, 79 बनना चाहिए। यही आपके सवाल का राइट आंसर बनेगा। सर पेपर में इतना सब करेंगे ना, थोड़ी सी चिंता महसूस होगी, थोड़ा लगेगा कि इतना बड़ा सवाल करना है। आप मत करना, देखो आपको दे रहा हूं इसका एक शॉर्टकट, कि ऐसा कोई सवाल बने तो बिना चिंता किए सीधा कैसे करोगे वो समझना। बेटा इंटरचेंज के पहले P आ रहा था 25 पे, Q आ रहा था 37 पे। क्या इन दोनों की नंबरिंग में 12 का डिफरेंस था क्या? 12 का। और देखो इसमें भी ना P कम है और Q ज्यादा है। गरीब आदमी गरीब रहता है, अमीर आदमी अमीर रहता है, ये कंसेप्ट मान लो। कम वाला आदमी कम रहेगा और ज्यादा वाला आदमी ज्यादा रहेगा। तो इधर भी बच्चों क्या इनका डिफरेंस 12 का ही रहेगा?
इधर भी इनका गैप 12 का ही रहेगा, और कम वाला कम, ज्यादा वाला ज्यादा। तो क्यू जो ना क्यू पी से ज्यादा है, तो 12 इसमें ऐड करोगे 7 आ गया। इतना सब गीत गाने की बजाय ये आसान है ना, डिफरेंस देख लो, डिफरेंस जितना ऊपर है उतना बाद में रहेगा। अब कई बार बच्चे ना ये भूल जाते हैं कि मैं 12 जोड़ूं के घटाऊं, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको ये देख लेना है बच्चे कि पहले पी का नंबर कम था, क्यू का ज्यादा था, तो भाई पी का कम रहेगा और क्यू का ज्यादा रहेगा, सेम काम रहेगा, इसमें डाउट नहीं है, इसमें चिंता नहीं है, इस पर ध्यान रखना होगा। ये बताओ सवाल, लड़कों की एक पंक्ति में संदेश दाईं ओर से 8वां और चंकी बाईं ओर से 12वां है। जो संदेश है वो राइट साइड से 8वां और चंकी लेफ्ट साइड से 12वां। जब इन्होंने जगह आपस में चेंज कर ली, जब इन्होंने अपने प्लेस आपस में चेंज कर लिए, तो चंकी बाएं से 21वां, चंकी बाएं से क्या हो गया 21। तो अब आप बताओ 17 पे आएगा क्या? सर जी इनमें गैप 4 का था, संदेश का स्थान कम था, तो अभी संदेश कम ही आएगा और 17 बनना चाहिए। क्या सवाल का उत्तर 17 आएगा क्या? हाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी आपके सवाल का उत्तर सेम ही आएगा। जो व्यक्ति बड़ा था वो बड़ा रहेगा, जो छोटा है वो छोटा रहेगा, बस इस बात पे ख्याल रखना। इसको तो सॉल्व करने के लिए बेटा पेन में उठा सवाल को, दिमाग में सॉल्व कर देना। ये दाएं से 10वें, ये बाएं से 10वें, पहले भी इनका डिफरेंस नहीं है तो बाद में भी इनका डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों सेम पर ही आएंगे बच्चे। लड़कियों की एक पंक्ति में सुमन बाएं से 12वीं, पारुल दाएं से 16वीं, अपने स्थान अदला बदली कर ले तो सुमन बाएं से 25वीं, उनके मध्य कितनी लड़कियां हैं? 12। कैसे पता? सुनो, ये लाइन का राइट कॉर्नर है और ये इस लाइन का लेफ्ट कॉर्नर है। सुमन आपको पता है बाएं से 12 पे है और पारुल आपको पता है दाएं से 16 पे है। इंटरचेंज के बाद में सुमन पहुंच गई बाईं ओर से 25वें स्थान पर। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए बच्चों, ये जो प्लेस है यहां कोई बैठा है, इसको मारो गोली। मैं एक बार सारे नाम मिटा रहा हूं, ये लो, तुम नामों को भूल ही जाओ, तुम बस इतना देखो, इतना बस, ये लो। ये पॉइंट लेफ्ट साइड से 12 पे है और ये पॉइंट लेफ्ट साइड से 25 पे है, यानी आपको दो अलग अलग प्लेस लेफ्ट साइड से मिल गए। सुमन बाईं ओर से, सुमन बाईं ओर से, तो बाईं ओर से दो प्लेस मिल गए बच्चों। इनके बीच में डिफरेंस में से एक कम आएगा क्या? मैंने आपको आज ही बताया था ना कि अगर दो प्लेस आपको सेम साइड से मिल जाए तो बीच के लोग अंतर में से एक कम आते हैं, दैट्स ऑल। ये बताओ तो, देखो सेम साइड से कौन दिया हुआ है? दिव्या दाएं से 16, दिव्या दाएं से 40, दिव्या तुमको राइट से मिल रही है, तो भैया अंतर कितना है 40-16 में? 24। 24 में से एक कम करो, उत्तर कितना आ गया? 23। रैंकिंग टॉपिक की बात समझ में आई? अच्छा एक मेरी बात सुनना, आपके अगर इन टॉपिक में कोई भी डाउट रह गए तो बेटा वो मैं आपको सैटरडे वाली क्लास में करवाऊंगा, पार्ट 1 वाली क्लास में। कल आपका नया बैच पार्ट 2 शुरू हो जाएगा और कल जब नया टॉपिक पढ़ेंगे, कल जब नंबर सीरीज पढ़ेंगे, तो बीच में ऐसे रैंकिंग की बातें मत करना। अगर कोई रैंकिंग में डाउट रह जाएगा, कोई बात दिक्कत रह जाएगी, तो सैटरडे वाली क्लास में करेंगे, तब शनिवार वाली क्लास में बात करेंगे। ये सवाल बच्चों एसएससी के बैंक में भी आए, एसएससी के पेपर में भी आए, ये बैंक में भी आए, ये रेलवे में भी आए। जब जब इनको कोई सवाल बनाने का मन करता है, इसको तो बेटा ये मान लो बढ़ा ही देते हैं, इस पर तो काम कर ही देते हैं। जरा बता दो क्या बात बननी चाहिए। एक पंक्ति में 3 लड़के एबीसी इस प्रकार खड़े हैं कि ए और बी के बीच में 5 लड़के, बी और सी के बीच में 10 लड़के, सी के आगे 3 लड़के और ए के पीछे 21 लड़के हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे? आप कहना जी सी एंड डी। सी एंड डी क्यों? कि सर सवाल मुश्किल है, हमको आता नहीं है, तो हमने कह दिया सी एंड डी।
सुनो मेरी बात ध्यान से, समय कम बचा है, थोड़ा तेज गति में सुनिएगा। देखो बच्चों, ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। अब मेरे को क्या पता भाई ए कहां है बी कहां है ना, इसको तो मैं डेटा यूज नहीं कर सकता। बी और सी के बीच में 10 है, ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। सी के आगे 3 लड़के हैं, ये बात मेरे काम की है बच्चों। अगर लाइन में सी के आगे 3 लोग हैं तो इसका मतलब सी जो आएगा वो नंबर 4 पे आएगा क्या भाई? सी के आगे 3 ही लोग हैं, सी के आगे जब 3 लोग हैं सी 4 पे ही आएगा बेचारा, और कहां जाएगा? 4 पे ही आएगा, है ना? ठीक है। अच्छा, ये भी तुमको कह रहा है कि बी और सी के बीच में 10 लोग हैं। बी और सी के मध्य में कितने हैं? 10। बेटा बी इससे ऊपर तो नहीं आ सकता, अरे सी से आगे तो 3 लोग ही हैं, तो ऊपर तो बी आ नहीं सकता। तो बी आप कहां लिखोगे? बी को यही लिखोगे साहब, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। तो आपने बी और सी के बीच में अगर 10 लोग कर दिए तो इसका मतलब ये 15 पे आएगा क्या? टॉप साइड से बी कितने पे आ गया? 15 पे। टॉप साइड से बी कितने पे आ गया? 15 पे, है ना? अच्छा, एक लाइन और दी है, ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। ए और बी के बीच में 5 लोग हैं, तो भाई साहब ए के बारे में पता नहीं है, ए इधर भी आ सकता है, ए इधर भी आ सकता है। हम ए की पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते, हम ए का स्थान मान नहीं सकते, और चूंकि ए का स्थान मान नहीं सकते इसलिए इसका उत्तर भी ज्ञात नहीं कर सकते। ए और बी के बीच में 5 लोग थे। 5 कौन से मानूं? मैं ए को ऊपर मानूं तो ऊपर क्यों मानूं भाई? नीचे तो नीचे क्यों मानूं? कोई कारण चाहिए ना, कारण मेरे पास नहीं है, तो इसलिए हम इस सवाल का उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक बात है। ये बच्चों इसका एक आखिरी सवाल है, इसको फटाफट से कर लो ताकि शीट आपकी संपूर्ण मान ली जाएगी, कंप्लीट मान ली जाएगी। 60 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में लड़के और लड़कियां वार्षिक खेलों में 3:2 के अनुपात में भाग ले रहे हैं। बच्चों आपके ना बॉयज एंड गर्ल्स हैं, थोड़ी दिक्कत है। एक बार देखता हूं मैं यहां पर, अगर पहले आप बॉयज कर देवें और फिर गर्ल्स कर देवें, अपन देख लेते हैं क्या बनता है ना। लड़के लड़कियां, ये बेटा जो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 3x और 2x कर रहे हैं क्या? 3x और 2x क्लास में देखो 60, अरे 36 24 नहीं कर रहे हैं मोना, पहले बात सुन लिया करो। तुम हर क्वेश्चन के पीछे भाग भाग के पढ़ रही हो, इसमें ये कर दो, इसमें ये कर दो, पहले बात सुन तो लो मेरी। मैं जो बता रहा हूं पहले उसको सीखते नहीं हो। मैंने ये सवाल बताया, तुम कह रही हो 42 42 42, मैं कह रहा हूं CND आएगा, कह रही नहीं 42 42। मैंने ये सवाल करवाया तो बीच में गलत कर रही हो। पहले एक बार बात को सुन तो लो मेरी। 60 विद्यार्थियों वाली कक्षा है, सारे बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं, टोटल बच्चे भाग नहीं ले रहे हैं। 60 विद्यार्थियों वाली कक्षा में लड़के और लड़कियां वार्षिक खेलों में 3:2 के अनुपात में भाग ले रहे हैं। कक्षा में खेलों में भाग ना लेने वाली लड़कियां, कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, वो कितनी है? भाग लेने वाले लड़कों से 5 ज्यादा है। भाग लेने वाले लड़कों से 5 ज्यादा है, 3x + 5। कक्षा में गेम में पार्टिसिपेट ना करने वाली लड़कियां पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों से 5 ज्यादा है, तो लड़के भाग ले रहे हैं 3x, ये उससे 5 ज्यादा है। और भाग ना लेने वाले बॉयज है 15। भाग ना लेने वाले बॉयज कितने हैं? 15। ये जानकारी आपको दी गई है। मैं एक बार चेक करता हूं सवाल ठीक है कि नहीं है। नहीं, सही, सब ओके है बेटा। इस सारे डेटा का जोड़ 60 के बराबर आना चाहिए क्या? ये जो सारा डेटा है पूरी क्लास का, क्या इसका जोड़ 60 के बराबर आएगा? 3 3 6 2 8x बराबर 40, और x का मान कितना आ गया? 5। अगर x का मान 5 आ गया तो यहां आएगा 15, यहां आएगा 10, और यहां भी आएगा दोस्तों 20। तो बताओ क्लास में लड़कियां कितनी हैं? सर क्लास में लड़कियां भी 30 हैं और क्लास में लड़के भी 30 हैं। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को आप अलग अलग काउंट कर सकते हो, अलग अलग काउंट दोनों कर सकते हो। क्या दोनों हो जाएंगे क्या? चलो, ये रैंकिंग की शीट आपको मिल जाएगी, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। अगर रैंकिंग के डाउट होंगे उन पर बात करेंगे शनिवार को। मिलते हैं 5 बजे पाइप एंड सिस्टम की क्लास में। धन्यवाद।